हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नॉलेज ट्री पब्लिकेशन की बुक सुहासिनी, जो कि क्लास 1 की बुक है, से एक कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है बहुमूल्य आभूषण। बहुमूल्य मतलब कीमती, आभूषण मीन्स गहना। तो बहुमूल्य आभूषण एक कहानी क्या कह रहा है, चलिए इसे पढ़ते हैं। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। वे बहुत सुंदर एवं तेजस्वी थे। आचार्य चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे, जो बहुत विद्वान किंतु कुरूप थे। यानी मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत सुंदर, तेजस्वी मतलब प्रतापी, शक्तिशाली राजा थे। आचार्य चाणक्य जो उनके गुरु थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे, जो बहुत विद्वान यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी किंतु कुरूप मतलब उतने सुंदर नहीं थे। एक दिन चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में यानी जहाँ राजा का शासन चलाने का जो जगह होता है उसे कहा गया है दरबार। जहाँ से राजा अपना शासन चलाता है, वहाँ बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की प्रतिभा, विद्वता और धैर्य की खूब प्रशंसा की। यानी उनके गुण की, प्रतिभा यानी उनके गुण की, विद्वता यानी उनके ज्ञान की, और धैर्य यानी उनकी सहनशीलता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। तथा फिर थोड़ा रुककर कहा, काश ईश्वर ने आपको सौंदर्य भी प्रदान किया होता। प्रशंसा करने के बाद वो थोड़ा देर रुक करके क्या कहते हैं कि लेकिन ईश्वर ने आपको क्या दिया हुआ होता? सौंदर्य यानी कि सुंदरता भी प्रदान किया होता, यानी सुंदरता भी दिया होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है यानी घमंड है। ये कौन समझ गए? चाणक्य। उन्होंने एक सेवक को अपने पास बुलाया। सेवक यानी एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। किसने? चाणक्य ने। थोड़ी देर में वही सेवक जल से भरे 2 पात्र लेकर उपस्थित हुआ। क्या लेकर के उपस्थित हुआ? पात्र यानी बर्तन लेकर के वहाँ पे आया। कौन? सेवक जो था वो। उसमें से एक पात्र मिट्टी का बना था और दूसरा पात्र सोने का। यानी एक बर्तन जो था वो मिट्टी का बना था और दूसरा सोने का। चाणक्य के कहने पर सेवक ने चंद्रगुप्त को पहले सोने के पात्र वाला जल पीने को दिया, यानी उसके पश्चात मिट्टी के पात्र वाला जल। यानी पहले सोने के पात्र में जो जल रखा हुआ था, पहले उसको चंद्रगुप्त को पीने के लिए दिया गया। फिर मिट्टी के पात्र में जो जल रखा हुआ था उसे पीने के लिए दिया गया। चंद्रगुप्त के जल पी लेने के बाद आचार्य चाणक्य ने प्रश्न किया कि किस पात्र का जल अधिक शीतल और मीठे स्वाद वाला था। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, गुरुजी, मिट्टी के पात्र वाला जल अधिक शीतल और मीठे स्वाद वाला था। जब चंद्रगुप्त को पीने के लिए जल दिया जाता है तो फिर आचार्य चाणक्य जो हैं वो उनसे प्रश्न करते हैं कि किस पात्र का जो जल है वो मीठे स्वाद और शीतल था। यानी कि शीतल यानी ठंडा था और मीठे स्वाद का था। तो चाणक्य के प्रश्न पूछने पर चंद्रगुप्त क्या जवाब देते हैं कि मिट्टी के पात्र वाला जल अधिक शीतल यानी अधिक ठंडा और मीठे स्वाद वाला था। किसका पात्र का? मिट्टी के पात्र का। इस पर चाणक्य ने बताया, महाराज, भरते समय दोनों पात्रों में रखे जल शीतल थे। यानी जब पानी भरा जा रहा था तो दोनों बर्तन में रखे जल क्या थे? शीतल थे यानी ठंडे थे। किंतु मिट्टी के पात्र में रखा जल और भी शीतल तथा मीठे स्वाद वाला हो गया। किंतु सोने के पात्र में रखे जल ने अपनी शीतलता खो दी। यानी जब पानी भरा जा रहा था तो दोनों उस समय क्या था? पानी जो जल था वो शीतल ही था।
लेकिन जब मिट्टी के बर्तन में वही जल को रखा गया तो वो और भी शीतल यानी और भी ज़्यादा ठंडा और स्वाद वाला, मीठा स्वाद वाला हो गया। किंतु सोने के पात्र में जब जल भरा गया तो उसने अपनी शीतलता खो दी और स्वाद भी। चंद्रगुप्त चाणक्य की बात सुनते ही समझ गए कि सौंदर्य की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद उन्होंने कभी अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं किया। यानी ऐसा कहने के बाद, चाणक्य के ऐसा बताने के बाद समझ गए चंद्रगुप्त की सौंदर्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गुण है। उसके बाद उन्होंने कभी अपने सौंदर्य यानी सुंदरता पर अभिमान नहीं किया। फिर क्या कह रहा, बच्चों, गुण मनुष्य का सबसे बहुमूल्य आभूषण है। इसीलिए कहा जाता है कि राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु गुणी व्यक्ति सभी जगह पूजनीय होते हैं। यानी मनुष्य का सबसे बहुमूल्य आभूषण क्या है, सबसे कीमती गहना क्या है, गुण। इसीलिए कहा गया है कि राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन गुणी व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे क्या होंगे, पूजनीय होंगे। यानी सभी जगह पूजनीय होते हैं। यानी गुणवान व्यक्तियों का सभी जगह आदर होता है। तो ये रही बहुमूल्य आभूषण कहानी की जो मेन बातें हैं, वो कि मनुष्य का गुण है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसका सौंदर्य। तो कैसी लगी ये कहानी बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।